नमस्कार फ्रेंड्स। करंट अफेयर के इस सेशन में हम आपके लिए आज लेके आए हैं बहुत हाल ही में चर्चाओं में रहा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट जो बालासोर में घटित हुआ। इसके लिए हमारे यूपीएससी या अन्य एग्जामों के लिए जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कवच प्रोटेक्शन सिस्टम। तो हाल ही में आप सब ये जानते हैं कि बालासोर के बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में एक ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें फ्री जो ट्रेन थी, जो स्टॉक कार थी, जो गुड्स कैरी करती है, वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, जिसपे कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस आके दोनों आके टकराई। उससे सीबीआई की जांच की सीबीआई की इनिशियल जांच में ये चीज पता चली है कि इसकी जो इस इंसिडेंट का जो रूट कॉज है वो नेग्लिजियंस है। इसकी वजह से जो डेलिबरेट नेग्लिजियंस है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो न्यूज में क्यों रहा है द डेथ ऑफ द ओवर 288 पैसेंजर्स इन द गेस्टली ट्रेन एक्सीडेंट ऑन जून 2 में हुआ ये एक्सीडेंट बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्ट्रिक्ट बालासोर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इट इज फेमस फॉर। तो ये बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे शिव जी के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध टेम्पल्स है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे इसको सैंड सिटी भी कहा जाता है और एंशिएंट नेम इसका है बालेश्वर। सैंड सिटी क्यों? क्योंकि ये कोस्ट जो उड़ीसा का जो कोस्ट है, कोस्टल लाइन पे पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सैंड के लिए बहुत फेमस है, सैंड का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बालासोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फोकस में आया इस इंसिडेंट की वजह से, और कई अपोजिशन के लीडर्स ने भी ये चीज बोली कि अगर यहाँ पे कवच रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम होता तो ये इंसिडेंट को रोका जा सकता था। वी कैन अवॉइड दिस रेलवे इंसिडेंट। अब कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है क्या, आइए डिटेल में देखते हैं। कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विच हैज ऑब्टेन्ड सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफिकेट। तो SIL 4 का ये सर्टिफिकेट ये जो है ये प्राप्त कर चुका है, और ये अभी तक का सबसे सेफ्टी भरा आपका सर्टिफिकेट है जो उन सिस्टम्स को मिलता है जिसमें शॉर्ट मतलब 99% सेफ्टी होती है। और उसका रिकॉर्ड भी यही है कि इट हैज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ लो एरर, कि 1 एरर करेगा 10,000 साल में। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है विद एन एक्सेप्शनल लेवल ऑफ सेफ्टी जो ये प्रोवाइड करता है। द कवर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 2022 के यूनियन बजट विद द एम ऑफ एनहांसिंग सेफ्टी एंड कैपेसिटी। तो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा प्रोग्राम है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट करा है 75वें वर्ष के इंडिपेंडेंस के 75वें वर्ष पूर्ण होने पे, उसी के अंदर उसी की कड़ी में एक प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था, कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 2022 के यूनियन बजट में। कवच इज मेन, कवच का जो बेसिक आपको मीनिंग है, ये जो नाम है वो एक आर्मर पे डिपेंडेंट है। आर्मर बोला जाता है जो हम लोग मिलिट्री वाले जो पहनते हैं, और आपने एंशिएंट टाइम पे देखा होगा कि जो वॉरियर्स है जो आर्मर वो पहनते हैं कवच प्रोटेक्शन के लिए, उसी के नाम पे बेस्ड ये कवच है। कवच इज मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट डेंजर। SPAD से ये लेस है। SPAD मतलब सिग्नल एट डेंजर पे ये क्रॉस नहीं करने देगा ट्रेन्स को एंड अवॉइड कोलिजन। इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही ये रेड सिग्नल देखेगा ये देखेगा कि सिग्नल रेड है वहां पे, तो ऑटोमेटिकली टेक ओवर द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द ऑटो पायलट, और ये ब्रेक ऑटोमेटिकली आपके अप्लाई कर देगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो ट्रेन है वो आपके रुक जाए। क्यों? इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शन। प्लस इसके अंदर और क्या खूबियां हैं? इन एडिशन इट प्रिवेंट्स कोलिजन बिटवीन 2 लोकोमोटिव इक्विप्ड विद फंक्शनल कवर सिस्टम। तो अगर 2 लोकोमोटिव गलती से एक आपके रेलवे ट्रैक पे आ जाए या किसी दुर्घटनावश कहीं पे भी आसपास अगर आपके आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये इस चीज को प्रिवेंट करेगा बाय मेंटेनिंग अ सर्टेन गैप बिटवीन 2 ट्रेन्स। फीचर्स क्या क्या है इसके? तो फर्स्ट फीचर यही है SPAD सिस्टम जो आपका है प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो रेड सिग्नल देखते के साथ ही ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करके रोक देगा। सेकंड, कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी विद डिस्प्ले ऑफ, जो मूवमेंट अथॉरिटी जो रेगुलेट कर रही है आपके ओवरऑल मूवमेंट को, तो उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहेगा विद डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट्स इन ड्राइवर मशीन इंटरफेस लोको पायलट ऑपरेशंस कम इंडिकेशन पैनल। तो इसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस प्लस लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, जो आपके रेगुलेटरी इन कंटिन्यूस मैनर आपको क्या कहते हैं मूवमेंट अथॉरिटी को आपको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहेगा कि इस समय पे ट्रेन कहाँ है, कैसे है,
कहाँ को जा रही है, कितनी स्पीड है, ये सारी जानकारी देता रहेगा। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्पीडिंग, तो जैसे ही ओवर स्पीडिंग होगी, आप एक थ्रेशोल्ड स्पीड के बाहर निकल जाओगे, तो उसमें उस केस में आपको ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग अप्लाई करके विद इन द थ्रेशोल्ड ये ले आएगा आपको सिस्टम। फिर ऑटो विस्लिंग है व्हाइल अप्रोचिंग द लेवल क्रॉसिंग गेट्स। इंडिया में ड्यू टू मैनुअल लेवल क्रॉसिंग गेट्स है जो हमारे, आपने देखा होगा कि रेलगाड़ियां जब निकलती है तो मैनुअली वो उसको शटर को डाउन करते हैं सो डेट व्हीकल से कोई भी पास न कर जाए। तो उस केस में ये ऑटो विस्लिंग करेगा, जहां पे भी आपके लेवल क्रॉसिंग गेट्स आएंगे तो वहां पे ऑटो विस्लिंग करके लोगों को सावधान करेगा, एक इमरजेंसी वाला सिग्नल देगा कि ट्रेन इज गोइंग टू पास सून, और इसकी वजह से आप यहाँ पे क्रॉस ना करिए। फिर प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच, तो जो दोनों ट्रेन है जिनके बीच जिनके अंदर ये सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है, दोनों के अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक सर्टेन गैप पे आके आपको रोक देगा, जिससे कि कोलिजन प्रिवेंट कर सके। फिर एसओएस मैसेज है आपका, इमरजेंसी के टाइम पे एसओएस मैसेज तुरंत वो मोबिलिटी वाली जो अथॉरिटी थी, जो आपकी मूवमेंट अथॉरिटी थी, उसको सिग्नल ये ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जा सके। फिर सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग है ट्रेन का थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम, तो पूरे के पूरे इस सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी ट्रेन के मूवमेंट की। फिर कवच डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ओवर द इंडियन रेलवेज क्या है, क्योंकि हमारा एक गोल था ये 75 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो उसका एक स्टेज वाइज मैनर में ये लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो अभी जो कि ये इंसिडेंट हुआ है जहां बालासोर उड़ीसा वाले एरिया में, तो वहां पे इन दोनों ट्रेन में ये कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था, क्योंकि स्टेप वाइज मैनर में इसको इंस्टॉल करने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो उसमें 96% ऑफ रेलवे ट्रैफिक इज कैरिड ऑन इंडियन रेलवे हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूज नेटवर्क रूट्स। तो ये उन जगहों पे मैंडेटरी मैंडेटरी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हाई डेंसिटी नेटवर्क है, बहुत ज्यादा रेलों का आना जाना रहता है, या हाईली यूज नेटवर्क रूट्स पे जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आपकी रेलगाड़ियां निकल रही हैं, आपकी मालगाड़ियां निकल रही है, फ्रेट वाली आपकी जो ट्रेन से निकल रही है, पैसेंजर ट्रेन निकल रहे हैं, तो उन पे 96% पे रेलवे ट्रैफिक को ये कैरी, जहाँ पे ये कैरी होता है वहां पे इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। टू ट्रांसपोर्ट दिस ट्रैफिक सेफली, कवच वर्क्स आर बीइंग टेकन अप इन अ फोकस्ड मैनर एज पर फॉलोइंग प्रायोरिटी सेट बाय द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड ने एक 4 फेज का एक प्रायोरिटी सेटअप करा है कि कैसे कैसे हम फेज वाइज मैनर में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये है वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एरिया, द हाई डेंसिटी रूट्स है एंड ऑन द न्यू दिल्ली मुंबई एंड न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शंस पे। तो ये मोस्ट बिजिएस्ट जो रूट है हमारा न्यू दिल्ली से मुंबई, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहीं पे ही है, तो उस वाले रूट में प्लस न्यू दिल्ली से हावड़ा वाले जो सेक्शन है, उन दोनों पे इनको फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे इन जहां से जो भी ट्रेनें गुजर रही हैं उन पे ये डिप्लॉय करा जाएगा इस सिस्टम। और यहाँ पे स्पीड आपकी जो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे, विद ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में इन एरियाज को लिया जाएगा। सिंस सच सेक्शंस हैव हायर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइवर्स रिजल्टिंग इनटू एक्सीडेंट एज ट्रेन रन क्लोजर टू ईच अदर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हाईली डेंसिटी वाले एरिया, हाई डेंसिटी वाले एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, और प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे रेलवे जो नेटवर्क है, जो रेलवे जो ट्रैक्स है, वो बहुत क्लोज आपके सिचुएटेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमन एरर होने की, मैन मेड एरर होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इन एरियाज को आपको डिप्लॉय करा जाएगा कवच सिस्टम। फिर सेकंड प्रायोरिटी में ऑन द हाईली यूज नेटवर्क, जहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल है, उन एरियाज में सेकंड प्रायोरिटी में लगाया जाएगा। फिर थर्ड प्रायोरिटी में अदर पैसेंजर हाई डेंसिटी पैसेंजर वाले रूट्स पे, जो आप जहाँ पैसेंजर्स का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली टू बिहार, दिल्ली टू यूपी, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, या बिहार से और जो ट्रेन जाती है, तो जो पैसेंजर हाई डेंसिटी वाले रूट्स है जहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग पहले से इंस्टॉल्ड है, उन एरियाज पे थर्ड प्रायोरिटी पे कवर सिस्टम को डिप्लॉय करा जाएगा। और लास्टली आपको ऑल अदर रूट्स पे जाएगा। तो 96% रेलवे, हमारे ये गोल है कि 2030 तक 96% का जो पूरा रेलवे नेटवर्क है उस पर कवर सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाए। फिर ये सिस्टम है क्या, बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारी 2 ट्रेन है जिसके अंदर ये RFID रीडर लगा होगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ये डायग्राम को बनाते हैं, या प्रीलिम्स पे भी अगर आप ये चीजें याद रखें कि किस चीज का ये यूज कर रहे हैं, तो ये रेडियो सिग्नल्स का यूज कर रहे हैं, रेडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रेन में आपका ये RFID रीडर लगा हुआ है, लोको TCAS है, जो कि आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहेगा थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी, प्लस ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपका स्टेशन
जो आपका है सिस्टम, उससे आपका कंटिन्यूसली उसको अपडेट करता रहेगा, ट्रेन के मूवमेंट के बारे में बताता रहेगा। प्लस ये जो सिस्टम है, फिर ये कैसे इनसे अगर इनको इन ट्रेन से कम्युनिकेशन करना हो तो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, सैटेलाइट के थ्रू ये रेडियो कम्युनिकेशन करेगा, जिससे ट्रेन को भी अपडेट मिलता रहेगा कि रेड लाइट है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, फिर ट्रेन और दोनों जो ट्रैक्स है उसके बीच में गैप कम है तो उसमें आपको एक सर्टेन गैप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड की स्पीड मेंटेन करके रखनी है। तो ये सिस्टम सारा का सारा रेडियो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। तो RFID लगा हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो हाउ डज कवच वर्क ऑन रेलवे? तो ये जो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था, ये दोनों ट्रेन में इंस्टॉल था, जो हमने देखा, जो ये लोगो TCS है, ट्रैफिक कंट्रोल अवॉइडेंस सिस्टम। तो ये हेल्प करेगा with the help of an equipment on board the locomotive and transmission towers at station connected with RFID टैग से जुड़ा होगा। जो RFID टैग्स हम लोग आजकल कार्स में देख रहे हैं, जो टोल आपका देने में हेल्प करती है, तो वही वाला सिस्टम जो है इसमें भी लगा हुआ है। और ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है स्टेशन मास्टर और लोको पायलट जो ट्रेन चला रहा है और स्टेशन मास्टर जो स्टेशन पे आपका स्टेशन है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है ये, टू कन्वे एनी इमरजेंसी मैसेजेस। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ गई है आपके ट्रेन के अंदर, तो वो कम्युनिकेट करके आप स्टेशन मास्टर को बता सकते हो और उनसे हेल्प के लिए गुजारिश कर सकते हो। द इंस्ट्रूमेंट पैनल इनसाइड द कैबिन हेल्प्स द लोको पायलट नो अबाउट द सिग्नल इन एडवांस विदाउट विजुअल साइटिंग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे रेलवेज में देखी जा रही है वो है, खासकर सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिविलेंट हो जाती है, वो है लो विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग, ड्यू टू मिस्ट और ये सब चीजों के कारण, ड्यू टू जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि विजुअल साइटिंग नहीं हो पाती है, सही से सिग्नल दिखाई नहीं देता है। तो उन केसेस में ये सिग्नल के बारे में एडवांस में ही बता देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज इंस्टॉल्ड इन द ट्रेन, RFID। ठीक है, तो ये विजुअल साइटिंग के बिना ही आपको सिग्नल इन एडवांस के बारे में आपको जानकारी दे देगा और परमिसिबल स्पीड टू बी मेंटेन, और ये आपको मेंटेन करने के लिए बोलेगा कि आप परमिसिबल स्पीड मेंटेन करें क्योंकि आगे सिग्नल है। तो ये आपका एडवांस में ही आपको ये सारी जानकारी देगा। इफ अ रेड सिग्नल इज जंप, अगर ये आपको अपने जानबूझ के नहीं तो अगर आपका अनजाने में अगर आपका ये रेड सिग्नल जंप हो गया है एंड टू ट्रेन्स कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन, द टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर एंड अप्लाइज सडन ब्रेक। तो अनइंटेंशनली अगर आपने जब जो सिग्नल है वो आपने ब्रेक कर दिया है, तो उस केसेस में ये ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर देगा आपके जो लोको पायलट वाला सिस्टम है और ऑटोमेटिकली खुद से ट्रिगर करेगा कि ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाइड हो जाए और वो ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जाए। फिर एडिशनली द हूटर एक्टिव, ये हूटर वाला जो ऑटो विस्लिंग वाला जो फीचर था वही ये सेम चीज है कि हूटर एक्टिवेट कर देगा बाय इटसेल्फ व्हेन अप्रोचिंग अ लेवल क्रॉसिंग, जैसी आएगा, which serve as a big boon to loco pilots during fog condition when visibility is low। ठीक है, फिर बोथ जो हमारी दोनों एक्सप्रेस थी, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड द यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वर नॉट फिटेड विद कवच TCS, नहीं था उसमें ट्रैफिक अवॉइडेंस आपका कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था यहाँ पे। द कवच सिस्टम प्रोजेक्ट इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द हावड़ा खड़गपुर चेन्नई लाइन में। तो ये इस वाली लाइन में जो हावड़ा आपका के साइड, आपके कलकत्ता वाली साइड में, वहां से खड़गपुर वाली साइड और चेन्नई वाली साइड में ये चीज इंस्टॉल्ड नहीं है। हाउएवर जय वर्मा सिन्हा एक मेंबर है आपके ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड के, इन्होंने रीजन ये दिया है कि क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना विद इन अ फ्यू सेकंड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और यही रीजन भी इन्होंने दिया है, ये इमीडिएट रीजन जो निकल के यहाँ से आया है वो यही है कि द रिएक्शन टाइम एंड द डिस्टेंस वर वेरी शॉर्ट एज द ट्रेन वाज ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। और अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है सडनली इन फ्रंट ऑफ अ हाई मूविंग ट्रेन, तो देन एनी सिस्टम और कोई भी आपका ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो अवॉइड कर सके ऐसे इंसिडेंट। तो जो रिएक्शन टाइम था इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस केस में तो ये अवॉइड हो ही नहीं सकता था। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया भी जय वर्मा सिन्हा जी ने। बाकी अगर इसमें ये कवच सिस्टम होता तो इन एडवांस हमें ये चीज का पता चल जाता कि ऐसी सिचुएशन आ गई है या आपकी ट्रेन ऑलरेडी उस ट्रैक पे खड़ी हुई है, तो एडवांस में ही वो कंट्रोल, जो ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम है वो अप्लाई करके उसको रोका जा सकता था। बट यहाँ पे जो ये केस, यहाँ पे कवच आपका इंस्टॉल्ड नहीं था और प्लस यहाँ पे स्पीड और आपका जो रिएक्शन टाइम था वो वेरी शॉर्ट था, तो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट रहा। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस क्या है कवच सिस्टम का? अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सिग्निफिकेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेफ्टी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है और इंडिजिनियस सिस्टम है हमारा। The cover system will prevent accidents on the rail tracks like collisions of the train,
वंस द सिस्टम इज एक्टिवेटेड, जैसे ही एक्टिवेट होगा ऑल ट्रेन्स विद इन अ 5 किलोमीटर के रेंज में ये हॉल्ट करेंगी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ट्रेन्स ऑन एडजेसेंट ट्रैक। सो एडजेसेंट, जैसे मैंने बताया आपका कि हाईली डेंसिटी वाले, जो हाई डेंसिटी वाले नेटवर्क है हमारे वहाँ पे, तो ट्रेन बहुत पास पास में चलती है, तो 5 किलोमीटर के रेंज में ही ये आपको एडवांस में सिग्नल दे देगा या एडवांस में वार्निंग दे देगा दैट सम ट्रेन इज कमिंग थ्रू दिस ट्रैक। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसको हॉल्ट कर सकते हो और या स्पीड को आप रोक सकते हो, सो दैट we can maintain a special we maintain a certain gap between two trains. Currently the loco pilots or assistant loco pilots have to look out for caution signals and signs and signals. तो अभी इनको सिग्नल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है कि रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। इस सिस्टम के बाद क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये टेक ओवर कर ले जाएंगे लोको पायलट्स को और अपने आप आराम से इसमें इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट है, इंडिजिनस होने की वजह से जस्ट कॉस्ट अस अराउंड 50 lakhs per kilometer to operate in comparison to about 2 crore worldwide. तो वर्ल्ड वाइड जो उसकी कॉस्ट है वो 2 करोड़ के अराउंड है पर किलोमीटर, और इंडिया में एक इंडिजिनस होने के खातिर ये आपके ₹50 लाख से पर किलोमीटर में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए हमने देखा कवच प्रोटेक्शन, रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम। आगे भी आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते हैं। धन्यवाद।